नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। एंड गाइस, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं न्यू वीडियो जिसका जो टॉपिक है हमारे पास वो है थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, यानी हीट किस तरह से ट्रांसफ़र होती है किसी मैटर के अंदर। आज वो हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। ओके। एंड जो हीट है वो कौन कौन सी फॉर्म में ट्रैवल करती है ये भी हम यहाँ पे देखेंगे। ओके। सो फर्स्टली जो हमारे पास कंसेप्ट आता है वो है टेम्परेचर एंड हीट। तो टेम्परेचर के बारे में आपने सुना होगा कि जब हम किसी चीज़ को टच करते हैं, अगर वो ठंडी है, वो गर्म है, तो हमें एक फील होता है। यानी हीट इज़ समथिंग दैट प्रोड्यूस द सेंसेशन। सेंसेशन हमें फील होती है, या तो कोई चीज़ गर्म लगेगी या तो कोई चीज़ ठंडी लगेगी। ओके। जैसे कि मान लीजिए बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है हमारे पास, तो अगर कोई चीज़ इससे कम टेम्परेचर है और जिसको हम टच करते हैं तो क्या होगा, हमें ठंडी लगती है वो। अगर 37 से ज़्यादा है किसी भी चीज़ का टेम्परेचर और उसको हम टच करते हैं, इट मीन वो हमें गर्म लगेगा। ओके। तो 37 होगा तो नॉर्मल होगा, उसके ऊपर हमें कोई भी सेंसेशन नहीं आएगी। ओके। तो जो हमारे पास हीट है उसे हम हॉटनेस एंड कोल्डनेस के ऊपर जो है एक्सप्लेन करते हैं। सो आपने देखा होगा जैसे हम हैंड्स को रब करते हैं तो क्या होता है, हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है ड्यू टू फ्रिक्शन। ओके। एक हाथ को रब करेंगे, दूसरे हाथ को रब करेंगे, तो बीच में फ्रिक्शन पैदा होगा, यानी मूवमेंट है, काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो रही है। ओके। टिल 18th century हैज़ द कंसीडर ऑफ फ्लूइड नोन एज कैलोरीज एंड अ हॉट सब्सटेंस पास थ्रू हैव मैनी कैलोरीज दैट कॉल्ड या कोल्ड सब्सटेंस, यानी जो हॉट सब्सटेंस उसमें ज़्यादा एनर्जी होती है एज कंपेयर टू कोल्ड। बट लेटर बेंजामिन थॉम्सन हु लेटर बिकम काउंट रमफोर्ड रिजेक्ट द थ्योरी ऑफ हीट। उन्होंने उस टाइम इस थ्योरी को जो है टोटली रिजेक्ट कर दिया था। ओके। तो इन्होंने एक थ्योरी निकाली थी आपके पास। इन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल जिसे हम कह सकते हैं इलुस्ट्रेट किया था कि व्हेन वी रब अवर हैंड दे बिकम वार्म, यानी वार्म होते हैं किसकी वजह से, फ्रिक्शन की वजह से। सो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो इन्होंने क्या कहा था, हीट जो है आपके पास एनर्जी की फॉर्म है। जिस तरह से हम काइनेटिक एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं हीट एनर्जी में बाय द मूवमेंट ऑफ हीट, द हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट प्रोड्यूस द सेंसेशन ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। और इन्होंने एक और टर्म दी थी आपके पास, जो हीट है आपके पास वो हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ ट्रैवल करती है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, मान लीजिए कोई लोहा है, आयरन है, उसको टच करेंगे तो क्या होगा, अगर वो गर्म है, एकदम लालम लाल हो रहा है, तो उससे जो है हीट हमारी बॉडी की तरफ ट्रैवल करेगी, क्योंकि उसका टेम्परेचर ज़्यादा है तो हमें गर्म लगेगा। अगर आपके पास बर्फ़ है तो वो तो ठंडी है, अगर हम इसको टच करेंगे तो हमारी बॉडी से जो हीट है वो बर्फ़ को जाना शुरू होगी, इट मीन्स कि हमें ठंडी लगेगी। ओके। तो यही टेम्परेचर यहाँ पे सारा का सारा बताया हुआ है। तो साइन कन्वेंशन है हमारे पास यहाँ पे, हीट गेन बाय योर बॉडी। अगर कोई बॉडी हीट गेन करती है तो हम उसे पॉजिटिव में लेंगे, अगर कोई बॉडी हीट लूज़ करती है तो उसे हम नेगेटिव में लेंगे। एंड यूनिट ऑफ हीट क्या होती है आपके पास, कैलोरीज। ओके। तो एंड एसआई में इसके यूनिट है हमारे पास जूल। और 1 कैलोरी, ये एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि 1 कैलोरी के कितने जूल के बराबर होती है, तो 4.2 जूल्स के ये बराबर होती है। अगर इसको किलो कैलोरी में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 कैलोरीज, एंड 1 किलो जूल इज इक्वल टू 1000 जूल। ओके। एंड नेक्स्ट हमारे पास टेम्परेचर क्या होता है, तो टेम्परेचर ऑफ ए सब्सटेंस इज अ फिजिकल क्वांटिटी विच डिग्री या मेजर द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। कि जो आपके पास टेम्परेचर है वो एक फिजिकल क्वांटिटी है जो कि मेज़र करती है आपके पास डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। ओके। एंड यहाँ पे आपको यही सारी टर्म बताई हुई है। द टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी इज़ अ फिजिकल क्वांटिटी विच डिटरमाइन वेदर द हीट फ्लो फ्रॉम द बॉडी टू अनदर बॉडी और नॉट। ओके। हमारे पास कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम मेज़र कर सकते हैं, वो है हमारे पास थर्मामीटर। थर्मामीटर एक ऐसी डिवाइस है जो कि आपको मेज़र करती है हीट का। ओके। एंड थर्मोमीट्रिक सब्सटेंस, तो उसमें हम कुछ भी ले सकते हैं, चाहे आपके पास सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया, गैसेस हो गया, हर एक का टेम्परेचर जो हम इसमें मेज़र कर सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये ब्लर हो गया है। ओके। हम जो है मरकरी थर्मामीटर भी यूज़ करते हैं, एंड जो हमारे पास अल्कोहलिक थर्मामीटर है उसको भी यूज़ करते हैं।
हमारे पास कुछ यूनिट्स होते हैं, जैसे सेल्सियस स्केल हो गया, फ़ारेनहाइट स्केल हो गया। तो सेल्सियस जो कि हम नॉर्मली यूज़ करते हैं, 0 से वो स्टार्ट होता है, ओके। 0 डिग्री से ये स्टार्ट होता है आपके पास जो सेल्सियस स्केल है। जो फ़ारेनहाइट है आपके पास, ये -273 केल्विन से शुरू होता है, ओके। या आप इसको 0 केल्विन भी कह सकते हैं, क्योंकि -273 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 0 केल्विन। सो अगर आप देखें तो जो आइस है वो एट स्टैंडर्ड 32 फ़ारेनहाइट, यानी अगर हमारे पास 0 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में वो 32 फ़ारेनहाइट के ऊपर होगा, ओके। एंड नेक्स्ट हमारे पास र्यूमर स्केल है। तो इसका थोड़ा सा अलग पैटर्न है, तो ये आपके पास यहाँ पे अवेलेबल है। इसका फार्मूला भी आपके पास है, रिलेशन है सभी में, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट एंड र्यूमर स्केल में। तो इनके बीच में फार्मूला है। रूमर काफ़ी कम आता है, तो आपको केल्विन स्केल आएगा, फ़ारेनहाइट स्केल आएगा, ये सेल्सियस आएगा। तो यहाँ से हमारे पास फार्मूलेस बन जाते हैं। अगर आपको सेल्सियस निकालना हो और फ़ारेनहाइट दिया हो तो आप इस फार्मूले का यूज़ करोगे, ओके। आप फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकते हैं। सेल्सियस अगर आपको रोमर्स दिया है तो आप उसको सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपको फ़ारेनहाइट दिया है तो आप उसको रोमर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, ओके। तो ये आपके पास कुछ यहाँ पे टर्म्स गिवन है, सो कॉमन से टॉपिक हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है एनोमोलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। हमें पता है कि वाटर की हाईएस्ट डेंसिटी कहाँ पे होती है, 4 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। अब इसका रीज़न क्या है, हमारे पास डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब हमें पता है कि जो आइस है उसका वॉल्यूम ज़्यादा होता है, जैसे इसको मेल्ट करेंगे तो इसका जो वॉल्यूम है वो कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो गया, यानी कम होना शुरू होता है हमारे पास, जिसकी वजह से इसकी डेंसिटी इंक्रीज कर। बट जैसे ही 4 डिग्री के ऊपर ये चलता है तो अगेन ये एक्सपैंड करना शुरू करता है, तो जिसकी वजह से क्या है, जो काइनेटिक एनर्जी वो इंक्रीज़ होती है, तो इसका वॉल्यूम या जो डेंसिटी है वो कम होती चलती है। तो 0 से 4 तक जब ये चलेगा तो इसका एनामोलस बिहेवियर है। इसको एक्सपैंड करना चाहिए था, बट ये वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट करता है, यानी इकट्ठा होता है, जिसकी वजह से इसका जो डेंसिटी है वो इंक्रीज़ होती है, ओके। इन सभी में यही आपको बताया हुआ है। एंड यहाँ पे एक और टर्म है आपके पास, ड्यूरिंग विंटर एज द वाटर फ्लो बिलो 4 डिग्री द वॉल्यूम ऑफ वाटर इंक्रीजेज एंड हैंस इट्स डेंसिटी डिक्रीजेज, ओके। तो जो मैंने आपको अभी बात बताई, इन्होंने सारी की सारी यही बात आपको यहाँ पे बताई है। द कूलर वाटर इन लेक, आपने देखा होगा कि जो हमारे पास नदियाँ हैं वो जमी होती है, ओके। एंड उसके नीचे जो है पानी फ्लो करता है। इसका क्या रीज़न है, इसका रीज़न ये है कि जो आपके पास आइस है उसकी डेंसिटी कम है, क्योंकि उसमें फ्री स्पेस है। तो जैसे ही जो आइस जमना शुरू होती है वो इक्वल पार्ट में होती है, बट जैसे यहाँ पे आइस जम गई तो जब ये जम जाएगी तो ये जब पानी में क्या होगा, इसकी डेंसिटी कम है तो ये ऊपर आ जाएगी, तो ये ऊपर जमना शुरू होगी। तो इसी तरह से बर्फ़ जो है ऊपर से नीचे की तरफ जमना शुरू होती है, ना कि नीचे से ऊपर की तरफ, ओके। यहाँ पे भी आपको पूरी यही टर्म जो है बताई गई है कि 0 डिग्री के ऊपर भी जो बर्फ़ है वो ऊपर ही क्यों जमती है, क्योंकि आपको पता है कि जो बर्फ़ है फिर वो आपके पास बैड कंडक्टर हो जाती है हीट की, तो वो इजी वे में आप हीट को ट्रांसफ़र नहीं होने देगी, यानी वो ठंड को भी नीचे नहीं जाने देगी। तो नदी एक लिमिट तक ही जमती है, पूरी की पूरी नदी कभी भी आपके पास नहीं जमेगी, ओके। द कूलर यानी लेस डेंसर वाटर इन अ लेक रिवर मूव द surface and more dense water 4 degrees Celsius sink. Therefore, the surface water frozen first at the 0 degree Celsius. The water of the surface or ice in a lake or river does not freeze, and hence the fish and plant survive even during the summer winter. क्योंकि नीचे पानी होता है तो वो जो मछलियाँ हैं वो नीचे भी सर्वाइव कर जाती है, ओके। सो गाइज ये छोटा सा टॉपिक था जिसमें फ़ारेनहाइट स्केल हो गई आपके पास, सेल्सियस स्केल हो गई, रोमर स्केल हो गई, तो इनके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। एक्सप्रेशन यहाँ पे सारे के सारे गिवन हैं। छोटा सा टॉपिक था, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। हाँ, बेसिकली हीट से रिलेटेड है, हीट कहाँ को फ्लो करती है, हाई बॉडी टू लो बॉडी फ्लो करेगी, ओके। नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा उसमें हम कंडक्शन, कन्वेंशन एंड रेडिएशन के बारे में पढ़ेंगे कि हीट किस तरह से जो है ट्रैवल करती है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।